बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपको इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस एक्स वाई प्लस 5x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और आपसे यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि आप इस इक्वेशन को एग्जामिन करें और ये देखें कि क्या ये इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर ये इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो दूसरे नंबर पे आप इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करें। सबसे पहले देखें कि ये जो आपको गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। बहरहाल देखें, इस क्वेश्चन को भी हम पिछली वीडियो में करवाए गए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक्सरसाइज 6.1 के पहले 5 क्वेश्चंस को 3 स्टेप्स के थ्रू सिंप्लीफाई करवाएंगे हम, और वो 3 स्टेप्स भी मैंने आपको बताए थे। तो उन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देखें, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए कि क्या ये गिवन इक्वेशन हमारे पास टू स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही। पिछली वीडियो में मैंने आपको पहला स्टेप ये बताया था कि आपको जो भी गिवन इक्वेशन दी गई होगी आप उसको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से कंपेयर करें। तो देखें, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है ax²। तो देखें, इसको कंपेयर करने के लिए a जो हमारे पास कोफिशिएंट है, इसकी जगह आप ब्रैकेट डालें और x² को आप एज इट इज़ लिखें। अब देखें, गिवन सवाल में देखें कि क्या हमारे पास x² वाला फैक्टर आ रहा है। तो देखें, ये हमारे पास x² वाला फैक्टर है, इसके साथ कोफिशिएंट 2 है, लिहाजा a हमारे पास कंपेयर करने से क्या वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा। ठीक है, अब दोबारा जनरल इक्वेशन को देखें। आगे हमारे पास आ रहा है प्लस 2hxy। तो 2 हमारे पास इक्वेशन का, h की जगह आप ब्रैकेट डालें क्योंकि h की हमने वैल्यू को कंपेयर करके निकालना है, और एक्स वाई को आप आगे एज इट इज़ लिखें। अब देखें, गिवन सवाल में हमारे पास एक्स वाई वाला फैक्टर कहाँ मौजूद है, ये रहा एक्स वाई वाला फैक्टर। इसके साथ हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, -1 है। ठीक है, अब देखें, इस ब्रैकेट में मैं क्या ऐसी वैल्यू पुट करूँ कि वो 2 से मल्टीप्लाई होने से -1 जवाब दे। तो देखें, यहाँ अगर ब्रैकेट में मैं -1/2 को पुट करूँ तो ये सिंप्लीफाई होने से 2 से कट जाएगा और पीछे मेरे पास -1 बच जाएगा। लिहाजा हमारे पास यूँ h की वैल्यू क्या निकल रही है, -1/2 निकल रही है। अब जनरल इक्वेशन में आगे देखें, आगे हमारे पास फैक्टर आ रहा है प्लस by²। तो देखें, b चूँकि कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो उसकी जगह आप ब्रैकेट डालें और y² को आप एज इट इज़ लिखें। अब देखें, गिवन क्वेश्चन में हमारे पास y² वाला फैक्टर है, नहीं है y² वाला फैक्टर, तो इसकी जगह यानी कि कोफिशिएंट हमारा b क्या वैल्यू देगा, वो 0 वैल्यू देगा, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में हमारे पास y² का फैक्टर मौजूद ही नहीं है। अब आगे देखें, आगे जनरल इक्वेशन में हमारे पास फैक्टर आ रहा है प्लस 2gx। तो देखें, इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए 2 हमारे पास इक्वेशन का, g की जगह हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को डाल देंगे और x वाला फैक्टर एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखें, गिवन क्वेश्चन में हमारे पास x वाला फैक्टर ये रहा। अब देखें, ब्रैकेट में मैं क्या ऐसी वैल्यू पुट करूं कि वो 2 से मल्टीप्लाई होने से 5 जवाब दे, क्योंकि x के साथ फैक्टर हमारे पास 5 है ना, लिहाजा 5 जवाब दे। तो देखें, ब्रैकेट में अगर मैं 5/2 को पुट कर दूंगा तो देखें, मल्टीप्लाई होने से 2 और 2 कट जाएगा, लिहाजा पीछे मेरे पास 5 जवाब आ जाएगा। यूँ मेरे पास g क्या वैल्यू दे रहा है, कंपेयर करने से g मेरे पास 5/2 वैल्यू दे रहा है। अब आगे देखें, आगे इक्वेशन में हमारे पास आ रहा है प्लस 2fy वाला फैक्टर। तो इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए 2 हमारे पास इक्वेशन का, f की जगह आप ब्रैकेट डाल दें और y को एज इट इज़ लिखें। अब देखें, y वाला फैक्टर गिवन इक्वेशन में हमारे पास ये है, लिहाजा यहाँ पर मैं देखें ब्रैकेट में क्या ऐसी वैल्यू पुट करूँ कि वो 2 से मल्टीप्लाई होने से y के साथ वाला कोफिशिएंट यानी -2 जवाब दे। तो देखें, अगर मैं -1 को पुट करूँगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई होने से -2 जवाब देगा, लिहाजा f हमारे पास कंपेयर करने से क्या वैल्यू दे रहा है, -1 वैल्यू दे रहा है। और आगे +2 हमारे पास देखें, 2 चूँकि कांस्टेंट है तो c हमें क्या वैल्यू देगा, वो हमें 2 वैल्यू देगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से इन वैल्यूज़ को कंपेयर करके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को निकाली है। बहरहाल अब मैं दोबारा कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ यहाँ लिख देता हूँ। तो ये देखें कि ये कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को मैंने अलग करके लिख दिया ताकि आपको देखने में आसानी रहे। अब आगे चलते हैं। देखें, आगे हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ निकल आती थी तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते थे। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, देखें, डिटर्मिनेंट हमारे पास यूँ बनता था कि a, b और c हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती थी। इसके अलावा देखें, h और g यहाँ पर भी लिखा जाता था और h और g यहाँ पर भी लिखा जाता था, और बाकी जो जगह बचती थी उनमें हम f को पुट कर देते थे। देखें, दूसरा स्टेप हमारे पास यही था कि अगर ये डिटर्मिनेंट हमारे पास इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अगर ये 0 जवाब दे देता है तो हम कह देते थे कि गिवन इक्वेशन हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो बहरहाल इसको ये साबित करने के लिए इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को यहाँ इस डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट में ये वाली वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करवाएं। देखें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3x3 के ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करवाना सिखाया था। अब मैं आपको इसका जवाब कैलकुलेटर से निकाल के दिखा देता हूँ। देखें, कैलकुलेटर पे मैंने ये वाला डिटर्मिनेंट फीड किया, यानी कि इसकी एंट्रीज यहाँ फीड की हैं। तो देखें, कैलकुलेटर हमें क्या जवाब दे रहा है, 0 जवाब दे रहा है। तो आप इस तरह किसी भी 3x3 के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने अगर ये मेथड सीखना है तो आप, ये आई बटन आपको नज़र आ रहा है,
आप इस पे क्लिक करके कैलकुलेटर से 3 क्रॉस 3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना सीख सकते हैं। तो बहरहाल जैसा कि आपने देखा कि इस डिटर्मिनेंट का हमारे पास जवाब क्या आ गया, 0 जवाब आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई भी करवा सकते हैं, ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई भी करवा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कर दें तो आपके लिए बेहतर है, यानी कि ज़्यादा स्टेप नहीं करने पड़ेंगे। तो बहरहाल देखें, इसका जवाब आपके पास 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ये 0 वैल्यू दे रहा है। अब ये डिटर्मिनेंट 0 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन थी, यानी कि जो गिवन क्वेश्चन था, वो 2 स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहरहाल मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि दिस शो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स। अब देखें, स्टेटमेंट में आगे हमसे कहा जा रहा था कि जब आप ये रिप्रेजेंट करवा दें कि आपकी जो गिवन इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके बाद आपने क्या करना है? आपने इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट भी करना है। तो इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में तीसरा स्टेप क्या बताया था कि आपको जो भी गिवन क्वेश्चन दिया होगा, या तो आप उसको फैक्टराइज करवा के इक्वेशंस को निकाल लें, या आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर लें। तो देखें, आप इसको फैक्टराइज करवाना चाहें तो फैक्टराइज कर लें, वरना हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करने लगे हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर एक्स के लिहाज से ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखूं तो पहले क्या लिखा जाएगा? 2x²। आगे देखें, अगर मैं यहाँ -xy से और +5x में से अगर मैं x को कॉमन लूँ तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा? पीछे मेरे पास बच जाएगा 5 - y × x। ठीक है, मैंने प्लस वाला फैक्टर पहले और माइनस वाला बाद में लिख लिया है। और आगे देखें, आगे वाले फैक्टर में ये वाला फैक्टर जो है, ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y है, लिहाजा इसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने प्लस वाला फैक्टर पहले और y वाला बाद में लिख दिया है। तो ये देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x बन चुकी है। लिहाजा यहाँ से हमारे पास a क्या वैल्यू देगा? 2 वैल्यू देगा। b हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है? यानी कि x के साथ वाला कोफिशिएंट हमारे पास वैल्यू दे रहा है 5 - y, और c हमारे पास कांस्टेंट है, वो क्या वैल्यू दे रहा है? 2 - 2y। अब आगे देखें, वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, लिहाजा यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करवाएं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, लिहाजा मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला को अप्लाई करने लगा हूँ। देखें, x = -b। b की वैल्यू आपके पास क्या है? 5 - y। आगे है प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, यानी कि 5 - y का स्क्वायर, और आगे -4a। a हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है? 2 वैल्यू दे रहा है। और आगे c हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है? 2 - 2 × y, और होल डिवाइडेड बाय 2a। a क्या वैल्यू दे रहा है? 2 वैल्यू दे रहा है। तो देखें, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला को मैंने यहाँ पर वैल्यूज अप्लाई करवा दी हैं। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये देखें, माइनस अंदर अप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y - 5। आगे प्लस माइनस एज इट इज़, और आगे स्क्वायर रूट। अब देखें, 5 - y का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा y² - 10y + 25। ठीक है, स्क्वायर आप ओपन करना जानते हैं। उसके बाद देखें कि ये -4 × 2 क्या जवाब देगा? -8 जवाब देगा। तो -8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -16, और इसी -8 को जब आप -2y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा +16y। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 होता है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो मजीद सिंप्लीफिकेशन यहीं पे कर देते हैं। देखें, ये -10y और ये +16y जब ऑपरेट होंगे तो प्लस माइनस माइनस होने से क्या जवाब देंगे? +6y जवाब आएगा। और ये +25 और ये -16 जब ऑपरेट होंगे तो प्लस माइनस, यानी कि माइनस करने से ये 9 जवाब देंगे। तो इसको यहीं पे चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखें, सबसे पहले y - 5 एज इट इज़, आगे प्लस माइनस अंडर रूट। देखें, ये आपके पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ y है। इसको अब अगर आप फैक्टराइज करवाएंगे तो इसका फैक्टराइज करवाने से आपके पास क्या जवाब आएगा? y + 3 की पावर होल 2 बन जाएगी। इसको फैक्टराइज करवाना आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया। अब देखें, ये फैक्टराइज करवाने से ये जो पावर 2 बन रही है, ये पावर 2 और ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे, और उसके बाद बाकी क्या बच जाएगा? तो बाकी आपके पास ये बच जाएगा। ये असल में आपके पास x निकल रहा है। ठीक है, अब देखें, इसको यानी कि ये जो फैक्टर आपके पास बन रहा है, इसको आप एक दफ़ा प्लस के लिहाज से लिख लें और एक दफ़ा माइनस के लिहाज से लिख लें। तो ये हमने एक दफ़ा प्लस के और एक दफ़ा माइनस के लिहाज से लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें, ये y और ये y, ये 2y हो जाएगा, और ये -5 और ये +3, ये -2 हो जाएगा। तो इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है जी। और आगे देखें, आगे आपके पास अगर आप इसी फैक्टर में से न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा? y - 1 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो ये देखें, ये 2 1 2, 2 × 2 4, यहाँ पर x है, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x। और अगर आप y - 1 को भी राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले जाएँ तो ये आपके पास आगे बन जाएगा -y + 1 = 0। पहली इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, ये माइनस जो है, अगर आप इसको इस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करवा देंगे तो ये माइनस साइन चेंज कर देगा, यानी कि ये -y और -3 कर देगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें, ये आपके पास ये वाला y प्लस का और ये y माइनस का कट जाएगा, और बाकी आपके पास यहाँ से -5 - 3 ये -8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई करें, 4 1 4, 4 - 2 ×
-8 होता है और ये आपके पास x है, लिहाजा ये इक्वेशन आपके पास बन रही है x इज़ इक्वल टू -2। -2 को आप लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। तो बहरहाल ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन, और यही टू स्ट्रेट लाइंस आपके गिवन क्वेश्चन नंबर 2 को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहरहाल ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का मुख्तसर सा